जमात के सारे विद्यार्थियों को बहुत सारा प्यार ते शुभ इच्छावां। बेटा जिवें कि तुहानूं मेरी स्क्रीन ते नज़र आ रहा है, अज असीं पढ़ांगे एक होर नवा साल नावल जो कि निरंजन तसीम जी का लिखिया होया है। बच्चे ये सानूं पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड वालों निर्धारित पाठक्रम विच लगा होया, सानूं सब नूं पता है। तो इस नावल दे विच खास की है, इस नावल नूं ध्यान नाल देखो, 3 कांड विच वंडिया होया। कांड मतलब हिस्से, कक्के नूं करना उपर बिंदी पेगी, सवेर दोपहर शाम, क्योंकि कई बार सानूं वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ जाते हैं कि एक होर नवा साल नावल किसदा लिखिया होया है। एक प्रश्न का उत्तर साडे कोल तैयार है। दूसरा किन्ने हिस्सियां च वंडिया गया है, उहदा भी उत्तर साडे सामने है। तीसरा है इहदे कांड का नाम लिखो, वो भी साडे सामने है। बेटा मैं हाँ अनीता रानी, पंजाबी मिस्ट्रेस, सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल धन्नोवाली जलंधर। तो अज असी इस उप विषय बारे थोड़ी जी ज़्यादा डिटेल गल करांगे, विचार करांगे। बेटा तस्वीर देखना तुसीं, इहनूं मैं ज़रा जूम कर रही हाँ। ये एक रिक्शे वाला है, नज़र आ रहा ना कि धुंध पई आ, ठंड पई हुई आ, उन्हें अपने आप नूं लपेटिया होया है ते वो खिच रहा है। बेशक इत्थे कोई सवारी नहीं है, पर हो सकदा कि उहदी सवारी उतरी है या बैठी है, लेकिन वो इत्थे की खिच रहा, वो अपने परिवार नूं खिच रहा, वो अपने परिवारिक जिम्मेवारियां नूं खिच रहा। क्यों? अपने बच्चों के पालन पोषण लई, अपने परिवार के पालन पोषण लई। ठीक है। सो ये एक रिक्शे वाले की कहानी है जिसका नाम है बंता। तो अज क्योंकि असी पहला पढ़ चुके हाँ एक होर नवा साल, इहदियां जड़ियां घटनावां ने सवेर दियां दोपहर दियां, ते लेकिन फिर भी मैं नाल नाल तुहानूं दस्सण की कोशिश करांगी ताकि सानूं याद आंदा रहे। बेटा इहदी आपां नैक्सट स्लाइड देखते हैं। इहदे विच बहुत सारे पात्र ने, जिहदे विचों मैं कुछ महत्वपूर्ण पात्र दस्से ने। बेटा सब तो पहला है बंता। स्पैलिंग देख लो ना, कई बच्चे अद्धक पा देंदे है। बंता जो कि रिक्शा चालक है, मुख्य पात्र है। ये एक होर नवा साल दी देखो थोड़ा जिहा सानूं एक तस्वीर दे नाल आपां इहनूं इंटरस्टिंग बनाउण दी, रोचक बनाउण दी कोशिश कीती है। सो बेटा दूसरी है तारो, वो बंते दी पत्नी है। पुत्र है, उसका नाम है फुम्मण। दयाला है, वो बंते का दोस्त है। तो इंस्पैक्टर एक सवारी है। बेटा इन्हां दा मैं जिहड़ा है इन्हां दा तां वर्णन किया, ज़्यादातर प्रश्न इहदे ते आ जांदे, पर इस तो इलावा इस नावल दे विच होर भी बहुत सारे पात्र ने, जिद्दां अशक, एक अशक है। इस तो इलावा होर जिहड़ियां सवारियां ने उहदे रिक्शे दे उत्ते बैठदियां, उन्हां दे बारे गल कीती है। पर आम तौर ते इन्हां विचों ज़्यादा प्रश्न आ जांदे आ, इसलिए मैं इन्हां दे बारे थोड़ा जिहा तुहानूं ज़्यादा दिखाउण दी या दस्सण दी कोशिश कर रही हाँ। बेटा आपां गल करदे हां अज दे इस पाठ दे विच बंता। बंता कौन है? मैं दस्सिया है बंता की है, रिक्शा चालक है। बंते दा पात्र चित्रण, बंता की है, रिक्शा चालक है, अमृतसर शहर दे विच रिक्शा चलाउंदा है। बेटा मैं दस्सिया सी तुहानूं कि बंता, प्रश्न आंदा कि बंता रिक्शा चालक किवें बनिया, किवें बनिया। आपां दस्सिया सी ना कि बंते दे पिता दी मौत हो गई। बंता चौथी जमात च पढ़दा सी, पंजवीं च उन्हें दाखला लिया, चौथी पास सी, पंजवीं च दाखला लिया, पर पिता की मौत होने करके उन्होंने पढ़ाई छड्डनी पई। वो की है, उत्थे मजदूरी करन लग गया। उत्थे जदों सरदारां दे मुंडे नाल लड़ाई हो गई, क्योंकि गुस्से वाला इहदा पात्र चित्रण भी है। मतलब गुस्से वाला इदां है कि उहदे विच आत्म सम्मान है, वो गलत गल नहीं बर्दाश्त करता। उहदी सरदारां दे मुंडे नाल लड़ाई हो गई, इन्हें उहनूं कुट दिता। जदों इन्हें इहनूं कुट दिता, उस तो बाद ये पिंड छड्ड के शहर रहन आ गया। शहर का नाम की है अमृतसर शहर। स्पैलिंग देख लेना बच्चे, कई बार सानूं अमृत दे स्पैलिंग जिहड़े आ, अमृतसर दे स्पैलिंग बच्चे गलत कर दिंदे आ। सो बंते बारे कुछ गल्लां करदे आ, पर उसदे नाल ही मैं थोड़ा जिहा तुहानूं याद करवाना चाहनी हाँ कि एक होर नवा साल नावल की है। बेटा एक होर नवा साल जिहड़ा नावल है वो एक रिक्शे वाले की कहानी है, जो कि सवेरे 5 बजे स्टेशन ते पहुँच जाता। क्यों? क्योंकि उत्थे कालका मेल एक ट्रेन है, एक रेल है जिन्हें आना आ, तो उन्हें उत्थों सवारियां चक्कनियां। ठीक है। उस सवेरे उठदा, अपनी पत्नी तो बैड टी मंगदा। हुण इत्थे बैड टी की है उहदी पत्नी नूं नहीं पता, लेकिन वो इन्ना कि उहनूं सीखण दा शौक है बंदे नूं। कहंदा बैड टी वो हुंदी है जिहड़े अमीर लोग बिस्तरा छड्डण तो पहलां जिहड़ी चाह पींदे आ, यानी कि बंता अपने आप नूं
ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਆਸਵੰਦ ਹੈ। ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਬੰਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਲੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਆ ਪਰ ਉਹ ਪੱਗ ਬੰਨਦਾ। ਬੰਤੇ ਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਬੰਤੇ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੱਗ ਬੰਨਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੰਤੇ ਦੇ ਵਾਲ ਕਿਹਨੇ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਆ, ਬੰਤੇ ਦੇ ਵਾਲ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਆ, ਪੱਗ ਬੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਉਹਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਆ, 2 ਕੁੜੀਆਂ ਆ, 1 ਮੁੰਡਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫੁੰਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬੰਤਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹਨ। ਬੱਚੇ, ਹੱਥ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਗੋਰੇ ਆ, ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋ ਲਏ, ਕਰੀਮ ਲਾ ਲਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਰੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲਾਈ ਲਾ ਲਈ, ਜਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਾ ਲਈਆਂ, ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਕੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੱਥ ਆ, ਉਹਦੀ ਚਮੜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਫੱਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਬੰਤੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸੋਚਿਆ? ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਹੱਥ ਫਟਣਗੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਤਾ ਬੇਟਾ ਅਣਖੀਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਬੇਟਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਪਿਓਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਤਾ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜੀਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਵਾਪਰਦੀਆਂ? ਬੇਟਾ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ। ਬੇਟਾ ਬੰਤਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਦੁਖੀ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਝੋਰਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੰਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ 5ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਾਲਣਾ ਸੀ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 5ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਸੀ, ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 5ਵੀਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ 5ਵੀਂ ਫੇਲ ਕਹਾਣਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਤਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਫੁੰਮਣ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ
शरारती लड़के मगर पै गए तो इन्हें उन्होंने कुड़ियां नूं अपनी जिम्मेवारी समझ के बचाने की कोशिश की। वो अपनी पत्नी नूं प्यार करता है, मेरा पत्नी नूं सारे प्यार करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो घर संभालती है, पर ये नाल ही उन्होंने सोहनी भी लगती है। पर ये नाल ही बेटा वो कहता मैनू नवे साल जेड़े पैसे मिलणगे ये मेरी पत्नी बीमार रहिंदी है तो मैं उन्होंने जोड़े ताकत के टीके लगवा के देने हैं। सो अपनी पत्नी का ख्याल करता, धार्मिक बिरती वाला, ये कदी कदी गुरुद्वारा साहब चले जाता है, संगरांद वाले दिन मत्था टेक के आया सी। अच्छा, बनता किरती आदमी, बेटा मैं इन्हूं अलग तो हाईलाइट किया। किरती हुंदा काम करने वाला, बेटा काम करन तो नहीं डरदा, कहंदे काम करदा ही बंदा चंगा हुंदा। तुसी भी काम करना, मैं भी काम करना, कोई काम छोटा नहीं बड़ा नहीं, जिहड़ा काम करदे हो उहनूं पूरी ईमानदारी ते लगन नाल करो। देखो काम 'च बरकत किद्दां पैंदी है, किद्दां तुहाडे सुपने पूरे हुंदे आ। हाँ जी, अगला पॉइंट है सुपनिਆਂ नाल ही है संबंधित, अमीरां वाले सुपने देखण वाला। बनता बेटा जो रिक्शा चलाता ना, इनू आत्म जिहड़ी हैगी आ, वो अपने आप नाल गल्लां करदा आ ते वो की कहता कि मेरा पुत्तर जिहड़ा है कदी वो अमीर होएगा, वो गड्डियां चलाएगा, वो गड्डियां 'च बैठेगा, फिर मैं रिक्शा भी नहीं चलाऊँगा। सो बड़े बड़े सुपने देखण वाला हैगा आ। अगला है अपने बच्चों नूं प्यार करने वाला, आपां गल कीता है, वो बच्चों नूं घुमाण लैके जांदा आ। बेटा एक बारी ना एक सवारी, एक बच्चा जिहड़ा है ਉਹਦੇ मतलब सवारी वो रिक्शे ते बैठती है तो बच्चे नूं बैठण नूं जगह नहीं सी, तो बच्चे नूं मोहरे सीट ते बिठा लैंदा ते उहनूं वो लड़का जिहड़ा आ उहनूं फुम्मण लगदा। बेटा फुम्मण कौन है? ਉਹਦਾ मुंडा। उहनूं लगदा कि मेरा फुम्मण मेरे दी हैंडल दी जिहड़ी वो डंडी हैगी छोटी सीट है ਉਹਦੇ ते बैठा है। किस्मत नूं मन्नण वाला, बेटा ये पॉइंट नॉर्मल जिहड़ा है ये आपां गल घट करदे आ। ये कहंदा कि जो किस्मत 'च लिखिआ ਉਹਨੂੰ मिल जाना, थोड़ा जिहा वहम करदा। इत्थे किस्मत नूं मन्नण वाले दे विच असीं की लिख सकते हैं? ये कहंदा कि नवें साल दे पहले दिन वधिया काम कर लो, फिर सारा साल तुहाडा काम वधिया रहेगा। सो ये थोड़ा जिहा इहनूं बैन भी कह सकते हैं, थोड़ा किस्मत वाला भी है, पर नाल दी नाल इकल्ला किस्मत के भरोसे नहीं बैठण वाला बनता, ये मेहनती बंदा आ, माँ का ख्याल रखण वाला। बेटा बहुत वड्डी गल है, माँ कहंदे आ जिहड़ी कहंदे एक परमात्मा नूं किसी ने नहीं देखिया, वो उपर होएगा किते भी, लेकिन ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, है ना, लेकिन माँ जिहड़ी धरती ते रब दा दूजा रूप है, तो जिहड़ा बंदा माँ की सेवा नहीं ना करता वो बंदा कभी भी बहुत धन दौलत होंदे सार भी कभी उन्होंने शांति नहीं मिल सकती। बंता भी गरीब होने के बावजूद अपने पिंड जाता आ, माँ नूं जो भी कुछ लोड़ होंदी आ दे के आंदा। माँ पिंड रहिंदी है, घर की परेशानी के करके उन्होंने पिंड छड्डना पिया, उसकी पत्नी नाल थोड़ी नहीं बनती। ये नहीं कि तारो माड़ी है, लेकिन घर की कोई इदां की समस्या हो गई सी। होया की सी कि जदों दी तारो ब्याही आई, घर दे विच गरीबी देखी, ठीक है, तो बंते की पत्नी का जिहड़ा जो भी गहने सी किसी टाइम वो माँ ने अपनियां जिहड़ियां दूजियां कुड़ियां सी उन्हां नूं दे दित्ते सी, ते उहनूं इस चीज़ का लगा कि मेरे को जिहड़ा चीज़ सीगी, मतलब जिहड़ा समान सी वो भी मेरा चला गया, मतलब मेरा गहना भी जिहदे सिर ते मैं अपना परिवार पाल सकदी सी। इस तो बाद तारो जिहड़ी सी उदास भी रहन लग गई, ਉਹਦੀ ते सस ते नूंह। माँ इत्थे कौन है? बंते दी, ठीक है, तो बंते दी पत्नी जिहड़ी है तारो, उन्हां दी सस नूंह दे विच आपस दे विच नहीं बनदी। अच्छा, बंता धार्मिक प्रवृत्ति वाला आपां गल कर ली है, ठीक है, तो वो वधिया सोचदा है कि बंदे नूं धर्म दे नाल ते एक परमात्मा ही है जिहड़ा तुहाडे कंमां दे विच बरकत पा सकदा। इस दे नाल ही वो हसमुख सुभाਅ वाला बंदा आ, ठीक है, उन्होंने हसमुख जिहड़े बंदे रहिंदे उन्होंने उन्हां नाल गल करनी चंगी लगदी है। एक बेटा देखो पॉइंट लिखिआ, हीर गा लैंदा। बेटा हीर तो जो कहते बंदा गा लैंदा ना, वारिस दी हीर, जो कहते बंदा सुर ला के गाँदा तो हर पत्ता पत्ता झूमण लग जाता, तो बंदा कन्न ते हत्थ ला के उच्ची देनी हीर गांदा आ, सोहनी गांदा आ, तो ਉਹਦੀ ਕੋਲੋਂ हीर सुननी ਉਹਦੇ दोस्त दयाले नूं बहुत पसंद है। इस दे नाल ही बेटा होर पॉइंट है ईमानदार। ईमानदारी कहते चंगी नीति है, बेटा कहण दी गल नहीं, सच्ची वाली। हुण बंता चाहे तो सवारियां तो ज़्यादा पैसे लै सकदा, कि कोई धुंध है, थोड़े रिक्शे आ, वो जिन्ने मर्जी लै सकदा, लेकिन बंता इदां दी बेईमानी अपने काम नाल नहीं करदी। वो करदा सॉरी जिहड़ा कहंदा जिन्ना पैसा बनदा मैं उन्ना ही लवांगा। ये तो सी कुछ एक जिहड़े पॉइंट सी बंते दे पात्र दे नाल संबंधित। इस तो बाद होर भी काफ़ी सारे पॉइंट्स ने। हुण मैं चाहती हाँ कि तुसी एक बार उन्हां पॉइंट्स नूं लिखो। बेटा लिखना किद्दां? जिद्दां मैं पॉइंट बना के लिखे आ, रट्टा नहीं लाना। रट्टा कहंदे हुंदे आ कि जिहड़ी तुहाडी प्राप्ति है, तुहाडी विद्या दा एक दुश्मन है।
ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟਾ ਲਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਹੈ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅਖੀਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਬਸਦੇ ਰਹੋ, ਸੇਫ ਰਹੋ। ਤੇ ਪਾਠ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮਵਾਰ। ਅਗਲੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੰਤੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਰੋ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੂਮਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ।